पिछले एपिसोड में अब्बा सली ने अपनी जिंदगी का कुछ ऐसा फैसला किया कि जो हर कोई औरत उस फैसले को सोच भी नहीं सकती वो फैसला करने का। तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है। अम्मा सली ने ये फैसला किया कि मैं अपने शौहर की दूसरी शादी करवाती हूँ। आज मैं अम्मा सली से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अम्मा सली क्यों। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूके वाली देसी फैमिली व्लॉग। क्या हाल चाल है बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज आप मुझे करना मैसेज कि आपको अच्छी लगी है। कुछ लोगों ने लिखा था कि अम्मा सली टूट गई थी और आज का एपिसोड इस बात का जवाब है कि अम्मा सली ने ये फैसला टूट कर नहीं किया था। और ये एपिसोड किसी को भी जज करने के लिए नहीं है और ना किसी को हीरो बनाने के लिए, और ये सिर्फ वीडियो समझाने के लिए है कि एक औरत के अंदर क्या चलता है कि जब वो दुनिया की सबसे मुश्किल बात अपने शौहर से करती है। और आज की वीडियो उस मोड़ पे है कि जिस मोड़ से अम्मा सली ने एक ऐसी जिंदगी का आगाज किया जिसका हर औरत सोच नहीं सकती है। तो अम्मा सली, आप वो लम्हा याद करें कि अब जो है एक ही रास्ता बचा है दूसरी शादी का, और वो लम्हा कब आया था? मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा मैं अपने हाजी साहब की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। अम्मा ने आगे से जवाब दिया, बच्चा मैं तो आपको पहले भी कहा था, कई दफा तेरे बाप ने मेरे से बातें की कि ये अपनी बंदे की शादी कर दे और इसका बेचारे का दुनिया में है क्या, ये अपने आप को मजबूत करके पक्का फैसला कर ले। अम्मा ने ये जब मुझे बात बताई तो मेरा और भी ज़हन मजबूत हो गया। हाजी साहब को शादी के लिए रजामंद कर लूंगी। अम्मा सली जो एक औरत है वो बासानी अपने मर्द की दूसरी शादी का फैसला तो करती नहीं है, और अगर जब करती है तो अपने शौहर को इस बात पे राजी करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने अपने हस्बैंड को, अपने शौहर को कैसे राजी किया? हाजी साहब जब भी बैठते हम अकेले, बाहर से आते, ठंडा सांस लेते, मैं कहती हाजी साहब क्या चुप चुप रहते हो, लेकिन मैं समझ गई थी कि हाजी साहब कहते हैं जैसे आए हैं वैसे ही टूट जावांगे। हाजी की खाला का हर वक्त यही लफ्ज होता था। मैं समझ गई कि हाजी साहब को सब कह रहे हैं शादी का, लेकिन मैं अपने आप को मजबूत करके बड़ा मुश्किल से हाजी साहब को ये बात कही कि शादी कर लो। ये लाइन बहुत गहरी है कि जो बातें हम जुबान से नहीं कह पाते वो हम आंखों से बोल देते हैं, और जो इनको पढ़ लेता है, आंखों की जुबान जो पढ़ लेता है वो कितना अजीम है। अम्मा सली, जब आपने पहली बार बाबा की शादी की बात की तो उन्हें कैसा फील हुआ था? जिस्म कांप उठा और जुबान से बहुत मुश्किल ये लफ्ज निकले, और ये भी सोचती थी कि ये लफ्ज इतने आसान नहीं है मुसरत, तुझे तो ये बात लफ्ज निकालने पड़ेंगे मुंह से। मैंने आखिर अपने आप को मजबूत करके ये बात का फैसला किया और हाजी साहब से बात करनी शुरू कर दी। हाजी साहब का टाल मटोल कर देते थे हर दफा, कई दफा मैंने बात दोहराती और टाल मटोल कर देते थे। मतलब उस रात बाबा ने आपको हाँ नहीं की थी? हाँ, किसी रिश्तेदार के घर बच्चा हुआ। हाजी साहब मुझे कहते हैं पलिए लोग के उसके घर भी बच्चा अल्लाह ने दे दिया है। मैं कहा मैं तो आपको कहती हूँ कि आप ये बात मान ले मेरी, तो ये टाल मटोल ना किया करें। आप मुझे एक थोड़ा सा तो फैसला बताएं, क्या है आपके दिल में? यानी आप चाहती थी दूसरी शादी करवाना बाबा की, लेकिन बाबा नहीं चाहते थे? हाँ, दिल में होगा उनका। हर वक्त जो रिश्तेदार उसकी खाला कहती रहती थी, लेकिन मेरे सामने नहीं करते थे, बात दोहराते नहीं थे, दिल में था ही उनका। तो जब मैं ये बात करती चुप हो जाते थे, तो मैं पढ़ लिया कि इनका भी इरादा है शादी कर दो। मुझसे मुंह से निकाल, लेकिन मैंने उनके दिल को पढ़ लिया था। दुनिया का अंदाज अक्सर उल्टा होता है। हम समझते हैं कि मर्द दूसरी शादी करना चाहता है लेकिन औरत मजबूर है, लेकिन यहाँ पे अम्मा सली ने खुद बात की और बाबा ने मना कर दिया। अम्मा सली पर कितना वक्त लगा मनाने में, और आपने फिर उनको कैसे समझाया? ऐसे कई महीने गुजर गए, बात रोज छेड़ लेती। मेरे भाई की बेटी मैंने लेके पाली हुई थी, मैं कहती ये तो किसी की बेटी है, अल्लाह मियां आपको देगा, आप शादी कर ले। लोगों की भी बातें होती थी, लोग तो ले आई अपने भाई की बेटी, इन्हीं की हाजी की शादी करनी बहुत मुश्किल है। मैं हर वक्त हाजी को थोड़ा थोड़ा करके कहती रहती। हाजी एक दिन चुप हो गए, मेरे सवालों का जवाब ना दिया, तो मैंने समझ लिया कि हाजी का भी
थोड़ा सा इरादा बदल गया है, मान जाएंगे। अच्छा मम्मा ये बताएं कि बाबा करना क्यों नहीं चाहते थे शादी, शादी करना क्यों नहीं चाहते थे? वो इसलिए बेटा कि मुंह से कहना बहुत मुश्किल आसान है, लेकिन शादी करना अपने ऊपर और औरत को लाना बहुत मुश्किल ये मरहला होगा। सारा दिन सोचती ये घर नहीं होगा, ये बंदा भी नहीं होगा, कैसे। लेकिन मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से मजबूत किया और मनाना शुरू किया। और फिर उन्होंने कहा, कई दिन गुजर गए तो फिर मुझे कहते हैं, मैं तेरे से एक बात करता हूँ, तू मुझे शादी शादी जो कह रही हो, शादी इतनी आसान बात नहीं है। मैं शादी कर ली तो क्या तू चली जाएगी और मुझे अपना छोड़ के? शादी तो तब है कि तू मेरे साथ पूरा वक्त गुजारो और मेरे साथ सहारा बनी रहोगी, तो ये काम करूंगा। अच्छा मम्मा चलिए, फिर वो पल कब आया जब बाबा ने हाँ की? बच्चे मेरी कजन को कहते हैं हाजी साहब, रोज कहानी तो डालती है, ये काम मुसरत के लिए बहुत मुश्किल है। तो बाजी ने बात मेरे से की कि वाकई तुम मुसरत हाजी साहब की शादी करनी है? मैं कहा हाँ बाजी, मैंने शादी कर देनी है, अल्लाह मियाँ इसको जरूर बच्चे देगा, मेरे नसीबों में नहीं है। एक दिन फिर हाजी साहब मान गए कि तुम ये फैसला करके ही छोड़ोगी? मैं कहा हाँ मैं करके ही छोड़ूंगी। तो फिर हाजी साहब चुप हो गए। मैं समझ गई कि हाजी का भी थोड़ा सा इरादा बन गया है। फिर हाजी साहब कहते हैं, तेरे में कोई कमी नहीं है। मैं कहा मेरे नसीबों में कमी है, तो आप मान जाएं, इस बात को छोड़ दें कि मेरे में कमी है या नहीं। कभी कभी इंसानों को सालों लग जाते हैं एक बात समझने में। अम्मा सहेली इतनी भारी भारी बातों के दरमियान कोई छोटा सा लम्हा भी याद है जो आज भी मुस्कुराहट की वजह बन जाता है? हाँ बेटा, शादी जब हुई तो बहुत अरमान थे, बहुत खुशियाँ थी कि मेरी भी शादी हो रही है, मैं जा रही हूँ, मेरी एक जिंदगी बनेगी, बड़े मेरी खुशियों के दिन आएंगे और बड़े मेरे दिल में अरमान थे। वो सब कुछ भी ऐसा जो मैंने सोचा था, एक मिनट भी वो नहीं गुजरा, नहीं हुआ। शादी के बाद हम परी चले गए। बस वो दिन तो जरूर याद है, लेकिन फिर कोई दिन याद ही नहीं है खुशियों का। डॉक्टर की रिपोर्टों ने और लोगों के तानों ने सुन सुन के मेरे जख्म बहुत गहरे होते गए और मुझे भरना बहुत मुश्किल हो गया। मैंने अपने आप को मजबूत करके फैसला शुरू किया। मुसरुई हंसना और हाजी साहब को हंसाने की कोशिश बहुत करती कि हाजी साहब मान जाए, लेकिन मेरे अंदर से कैंसर के फोड़े की तरह पकी हुई थी। लेकिन अपने आप को मजबूत किया कि हाजी साहब तेरी खुशी मुझे ज्यादा है, मेरे अंदर के जख्म खत्म हो जाएंगे जब तेरी खुशियाँ आ जाएंगी, तो तू खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। एक ग्लास जो अम्मा सहेली अपने अब्बू के घर से लाई थी, और वो तस्वीर जिसमें 18 साल से हुआ थी और वो 4 घंटे की जिंदगी, और इन सब चीजों के दरमियान अम्मा सहेली की सारी जिंदगी समाई हुई है। और आज अम्मा सहेली ने ये बताया है कि ये फैसला मैंने टूट कर नहीं किया, बल्कि बहुत ही सोच समझ के और मोहब्बत से किया। और प्लीज कमेंट बॉक्स में ये लिख के हमारे साथ जरूर शेयर करना कि कभी आपने भी अपना दर्द छोटा किया और दूसरों का दर्द समझा, और उस वक्त अंदर से कैसा लगता है जब आप अपना दर्द छोड़ के दूसरों का दर्द समझते हैं। और अम्मा सहेली ने आज अपनी जिंदगी का वो चैप्टर खोला, सिर्फ दूसरी शादी का नहीं था, बल्कि अपने दिल का फैसला था। वो पहला लम्हा, वो रात, वो मना करना, और वो 3 लफ्ज कि तुझ में कोई कमी नहीं। बच्चों, आपको मेरी कहानी सुनकर कोई समझ आया तो मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अम्मा सहेली ने फैसला किया, बाबा ने हाँ की और रिश्ता ढूंढा गया। और यहाँ पे भी कहानी उतनी आसान नहीं है, और अम्मा सहेली ने दूसरी शादी के लिए रिश्ता अपनी फैमिली में ही क्यों ढूंढा। और अगला एपिसोड इस बात पे है कि अपनी ही फैमिली में रिश्ता क्यों ढूंढा गया, और क्या सबको पहले से ही पता था। थैंक यू गाइस अम्मा सहेली की वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, अम्मा सहेली की कहानी को देखने के लिए। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अम्मा सहेली की एपिसोड नंबर 7 है। और जिन्होंने ये एपिसोड यहाँ से स्टार्ट किया, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप नंबर 1 से स्टार्ट करें, एपिसोड नंबर 1 से। अम्मा सहेली की कहानी वहाँ से शुरू होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।